ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। चलिए चला जाए बाबू। अभी तो हमने देखा था कि वाच्यार्थ होता है, लक्ष्यार्थ होता है नो। अभी हम आपको बता रहे हैं लक्षणा तीन प्रकार की होती है। लक्षणा जैसे बार बार हम कह रहे हैं ना, इस पद की इस अर्थ में लक्षणा कर दी। गंगायाम गोसम में गंगा पद की हमने तीर अर्थ में लक्षणा कर दी। दिल्ली वाली दिल्ली गई तो वहाँ दिल्ली पद की दिल्ली वाली ट्रेन में लक्षणा कर दी। आया कि नहीं आया? ऐसे ही रिक्शा कह दिया तो वहाँ रिक्शा पद की रिक्शा चालक में लक्षणा कर दी। तो लक्षणा लक्षणा बार बार बोल रहे हैं ना। ये लक्षणा जो है वो कितने प्रकार की होती है? वो तीन प्रकार की होती है। जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहद जहल लक्षणा। आया कि नहीं? तीन प्रकार की लक्षणा होती है। जहल लक्षणा किसको कहते हैं? जहाँ पर शक्यार्थ का त्याग कर दिया, वाच्यार्थ का पूरा पूरा त्याग कर दिया जाए, लक्ष्यार्थ का ही बोध कराया जाए, जिसके द्वारा उसको जहल लक्षणा कहते हैं। आया कि नहीं? जैसे गंगायाम घोषः है नो। यहाँ पर गंगा पद का वाच्यार्थ तो क्या है बाबू? जल प्रवाह है ना। तो वो जल प्रवाह में तो घोष हो नहीं सकता है, झोपड़ी हो नहीं सकती है। तो गंगा पद की हमने लक्षणा की। किस अर्थ में लक्षणा की? तीर में लक्षणा की। तो यहाँ गंगा शब्द का जो वाच्यार्थ था, क्या है वाच्यार्थ उसका? उसको हमने छोड़ ही दिया, पूरा पूरा छोड़ दिया। छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? वाच्यार्थ का परित्याग कर दिया और लक्ष्यार्थ का ही यहाँ पर बोध कराया जा रहा है। तो यहाँ पर जो लक्षणा हुई गंगा पद की तीर अर्थ में जो लक्षणा हुई वो कौन सी लक्षणा कहलाएगी? जहल लक्षणा कहलाएगी। आया कि नहीं आया? ऐसी ही दूसरी है अजहल लक्षणा। अजहल लक्षणा में क्या होता है? वहाँ उसमें तो वाच्यार्थ का परित्याग कर दिया था जहल लक्षणा में, पहली वाले। दूसरी जो अजहल लक्षणा है तो उसमें वाच्यार्थ का परित्याग नहीं करते। वाच्यार्थ भी रहता है और लक्ष्यार्थ भी रहता है, दोनों रहता है। ऐसा जहाँ पर बोध होता हो, बोध कराने वाली जो लक्षणा है वो अजहल लक्षणा है। अब आप कहेंगे ऐसा कहाँ होगा? तो जैसे देख लो है, नहीं वहाँ तो रिक्शा चालक में तो देखो बाबू, हमने रिक्शा और रिक्शा खड़े रहो तो किसको कह रहे हैं हम? रिक्शा से रिक्शा चालक को ही ना बताना चाह रहे हैं, रिक्शा को थोड़ी ना बोलना चाह रहे हैं। अरे समझो पहले क्या ट्रेन। अरे रिक्शा शब्द से किसको बताना चाह रहे हैं? चालक को ही बताना। वो जो ड्राइवर है उसी को ना बुलाना चाह रहे हैं। रिक्शा को थोड़ी ना आवाज दे रहे हैं, रिक्शा थोड़ी ना सुनेगी आपकी बात, ड्राइवर को ही बता रहे थे। वहाँ शक्यार्थ का तो परित्याग हो गया, नहीं हो गया? उसमें भी देख लो ट्रेन वाले में लड़का कह रहा है दिल्ली गई तो वहाँ दिल्ली से हम किसको कहना चाह रहे हैं? ट्रेन को। उसका जो वाच्यार्थ है शहर, उसको तो छोड़ ही दिया ना, उसको तो रख ही नहीं रहे।
अरे दिल्ली जाने वाली ट्रेन को ही ना बता रहे हैं दिल्ली शब्द से, तो लक्ष्यार्थ का ही वहां पर ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये तो जहल लक्षणा ही हुई है सब जगह। अजहल लक्षणा कहाँ होगी? जहाँ वाच्यार्थ का भी ग्रहण हो और लक्ष्यार्थ का भी ग्रहण हो, दोनों का ग्रहण। जैसे कोई माता है, उसको बाहर जाना था, घर में दही रखा था, तो छोटे बच्चे को कह दिया कि भैया कौवों से दही की रक्षा करना। क्या कह दिया? दही की रक्षा करना। काकेभ्यो दधि रक्षताम। काक से मतलब कौवों से दधि की रक्षा करना, दही की रक्षा करना। अब बाहर जा रहे कौवों से दही की रक्षा। अरे कौवा आएंगे तो खा जाएंगे, गिरा देंगे, करेंगे ना, दधि का नाश कर देंगे। तो कौवों से दही की रक्षा करना, ये कह दिया। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर मान लीजिए वहाँ कुत्ता आएगा चाहे बिल्ली आएगी, वो दही को खाने लगेगी, तो क्या करेगा वो बच्चा? उससे भी रक्षा करेगा। क्यों? माँ ने कहा था कौवों से रक्षा करना, बिल्ली से रक्षा करना, कहाँ कहा था? लेकिन उसमें रक्षा करना आ गया ना वो। कौवे के साथ साथ और जो भी इनसे भी रक्षा हो सकती है। हाँ देखो ये लड़के ये पकड़ लिए। अरे तो लौकिक बात है ना, ये तो मतलब पाताल में चला जाता है लड़का तो। अरे लौकिक बात है कि क्या करते हैं, क्या होता है। अरे परिस्थिति आपको बताई कि जैसे एक माँ बाहर जा रहे अपने बच्चे को कहा कौवों से दही की रक्षा करना, है कि नहीं है? तो कौवों से दही की रक्षा करने के लिए कहा। अब कोई बिल्ली आ जाएगी, बिड़ाल आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, कोई दूसरा कोई आ जाएगा जो दही का मतलब नाश करता हो, तो उससे भी तो रक्षा करने के लिए करनी है कि खाली कौवों से करेगा? बिल्ली आके गिराएगी तो कहेगा नहीं मतलब मम्मी ने ये तो कहा नहीं था, है ना, वो तो कौवों से रक्षा करने के लिए कहे, ऐसा नहीं ना कहे। वहाँ जो काक पद है वो काक पद की लक्षणा की गई। लेकिन यहाँ पर कैसी लक्षणा बाबू? यहाँ पर उसका जो काक पद का उसका जो वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ क्या है? कौवा, उसको भी लेना है। और लक्ष्यार्थ जो अन्य जो है बिड़ाल आदि, बिल्ली आदि, उसका भी बोध करना है, ग्रहण करना है। करना है कि नहीं करना है? वाच्यार्थ भी लेना है और उसका जो लक्ष्यार्थ अन्य जो दधि के नाशक है उन सबको भी लेना है। लेना है कि नहीं लेना है? तो यहाँ पर ये कौन सी लक्षणा की जाएगी? आया कि नहीं? यहाँ देखो वाच्यार्थ का परित्याग नहीं करना है। काक शब्द का क्या वाच्यार्थ है? वो अर्थ तो रखना ही रखना है। आया कि नहीं आया? वो अर्थ तो रखना ही है, उससे तो रक्षा करनी है। लेकिन उससे अतिरिक्त जो दधि के नाशक है, दधि के उपघातक है, नाशक है, उसका भी यहाँ पर हमको अर्थ समझना है। जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, चाहे और भी कुछ बंदर है, तो उन सब से क्या कर, वो अर्थ भी हमको काक पद से समझना है। तो काक पद यहाँ पर कौवे अर्थ को भी बताएगा, मतलब वाच्यार्थ को भी बताएगा, और बिल्ली आदि जो लक्ष्यार्थ है उसको भी बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? यहाँ पर काक पद की लक्षणा की गई, लेकिन ये कौन सी लक्षणा कही जाएगी? अजहल लक्षणा। ये जहल लक्षणा नहीं है। वाच्यार्थ का परित्याग नहीं ना हुआ, कौवे से भी तो रक्षा करनी है, तो वाच्यार्थ का परित्याग नहीं हुआ। वाच्यार्थ का ग्रहण करते हुए लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया। ऐसे कराने वाली जो लक्षणा है वो अजहल लक्षणा। बैठी बात? नहीं बैठी। ये दो हो गए, चहल लक्षणा, अजहल। जहल लक्षणा जहाँ वाच्य मोटे मोटे से एकदम कह रहे है ना, वरना वस्तुतः जब ग्रंथ में कहीं पंक्तिशः आएगा ये विषय, तो वहाँ पंक्तिशः पढ़ेंगे। अभी ऊपर ऊपर से आपको एकदम बैठ जाए बात, है ना, उस तरह से बता रहे। जहल लक्षणा किसको कहेंगे? जहाँ पर वाच्यार्थ का परित्याग हो जाए, लक्ष्यार्थ का ही ग्रहण हो, तो वहाँ पर जहल लक्षणा है। जहाँ पर वाच्यार्थ का भी ग्रहण हो, लक्ष्यार्थ का भी ग्रहण हो, तो वहाँ पर कौन लक्षणा है? अजहल लक्षणा है। समझ में आया? उदाहरण भी ध्यान में रहेगा। और तीसरी बताई जहद जहल लक्षणा, मतलब कुछ अर्थ, मतलब इसमें वाच्यार्थ कुछ अंश का त्याग भी करना है और कुछ अंश का त्याग नहीं करना है, ग्रहण भी करना है। तो ऐसी जहाँ लक्षणा हो वो जहद जहल लक्षणा होती। जैसे उदाहरण देखना पड़ेगा। जैसे हमने कहा सोयम देवदत्तः,
क्या कहा? सोयम देवदत्तः। सोयम देवदत्तः। जैसे 2 साल पहले 3 साल पहले हमने देवदत्त नामक व्यक्ति को प्रयागराज में देखा था, जी है कि नहीं? हाँ। प्रयागराज में संगम में स्नान करने गए तो वहाँ पर देवदत्त नामक किसी व्यक्ति को हम लोग देखे थे। आया कि नहीं आया? अब 2-3 साल बाद बनारस में घूमते घामते कहीं आपको वही देवदत्त मिल गया, है ना? आप उसको देख लिए तो आप क्या कहते हैं उस समय? ये वही देवदत्त है, कहते कि नहीं कहते? यह वही देवदत्त है, सोयम देवदत्त है ना? अयम देवदत्त सह, यह वही देवदत्त है, यही ना? ये जो सामने देवदत्त दिख रहा है ये वही देवदत्त है। ऐसा हम लोगों को ज्ञान होता है कि नहीं होता? यहाँ पर अब थोड़ा ध्यान से समझिए, है ना? सोयम देवदत्त है। यहाँ 2 चीजें, सह अयम। सह मतलब वो, और अयम मतलब ये। आया कि नहीं आया? अयम जो सामने होता उसी के लिए अयम कहते हैं। जैसे अयम बालक, ये बालक है, तो अयम मतलब यह जो सामने है, और सह मतलब वो, है ना? वो मतलब तत्काल उस काल में 2-3 साल पहले देखा था, और उस देश में प्रयागराज में जो देखा था, तत्काल विशिष्ट तद्देश विशिष्ट जो देवदत्त है। तत्सह शब्द का क्या अर्थ है? तत्काल विशिष्ट और तद्देश विशिष्ट। अरे 2 साल पहले देखा था ना, तो उस काल विशिष्ट जो देवदत्त है, और तद्देश प्रयागराज में देखा था ना, तो तद्देश प्रयागराज देश विशिष्ट जो देवदत्त है, वो सह का अर्थ है। सह मतलब वो, यही ना है? और अयम मतलब यह सामने जो है, एतत् काल विशिष्ट और एतत् देश विशिष्ट। अभी इस काल से विशिष्ट जो देवदत्त है, और एतत् देश अभी बनारस में देख रहे हो, एतत् देश विशिष्ट देवदत्त, ये अयम शब्द का अर्थ है। दोनों में अंतर कर पा रहे हैं? सह मतलब काल विशिष्ट, तद्देश विशिष्ट जो देवदत्त है, वो सह का अर्थ है। अयम का क्या अर्थ है? एतत् काल विशिष्ट देश विशिष्ट जो देवदत्त है, वो अयम शब्द का अर्थ है। यही ना उसका अर्थ है? तो ये वही देवदत्त है, ये हम कहते हैं सोयम देवदत्त, है ना? तो देखो बाबू, तत्काल वो काल 2 साल पहले का काल, और अभी का जो ये वर्तमान काल है, दोनों काल भिन्न भिन्न है कि नहीं है? तो और वो जो देश था, कौन सा देश था? प्रयागराज। अभी जो देश है ये कौन सा देश है? बनारस है। तो देश भी भिन्न भिन्न है। तो तत्काल विशिष्ट देवदत्त और एतत् काल विशिष्ट देवदत्त एक हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। काल भिन्न भिन्न है ना बाबू। वो भूतकाल विशिष्ट देवदत्त है, ये वर्तमान काल विशिष्ट देवदत्त है। दोनों एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तद्देश विशिष्ट जो देवदत्त है और एतद् देश विशिष्ट जो देवदत्त है, वो एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं ना हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि देश भैया वो प्रयागराज ये बनारस देश अलग अलग है। तो देश से विशिष्ट जो देवदत्त है वो भी कैसे एक हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग कहते तो यही है, ये वही देवदत्त है ना? तो देखो, सह शब्द का और अयम शब्द का जो वाच्यार्थ है, सह शब्द का वाच्यार्थ क्या बताया था आयुष? काल विशिष्ट तद्देश विशिष्ट देवदत्त, ये उसका वाच्यार्थ है। अयम शब्द का क्या वाच्यार्थ है? एतत् देश विशिष्ट देवदत्त, ये उसका वाच्यार्थ है अयम शब्द का। आया कि नहीं? अब इस वाच्यार्थ को लेंगे तो दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों के बीच अभेद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। देव दोनों में अभेद नहीं हो सकता। अपने समझिएगा, कहीं दिक्कत लगे तो बताइएगा। नहीं ना हो सकता अभेद। अरे वो काल भिन्न है, ये काल भिन्न है, तो काल जब भिन्न है तो काल से विशिष्ट देवदत्त भिन्न हुआ, और वो देश भिन्न है, ये देश भिन्न है, तो देश विशिष्ट देवदत्त भी भिन्न हुआ। तो वाच्यार्थ को यदि लेंगे सह शब्द का और ये अयम शब्द का यदि वाच्यार्थ लेंगे तो वो एक नहीं हो सकता है कि नहीं? इसलिए यहाँ लक्षणा की जाती है। क्या की जाती है? कौन सी लक्षण? जहद जहल लक्षणा, तीसरे नंबर की।
तो क्या होगा, क्या करेंगे इसमें? जहद लक्षणा से क्या होगा? जो काल और इसमें जो विशेषण जो है काल और देश, इसका परित्याग कर देंगे, है ना। हाँ। काल जैसे सह शब्द का क्या अर्थ था? काल विशिष्ट तद्देश विशिष्ट देवदत्त। हाँ। तो इसमें जो ये तत्काल और तद्देश आ रहा है जी। उस अंश का परित्याग कर देंगे, केवल और केवल शुद्ध देवदत्त अर्थ जो है उसका ग्रहण करेंगे। तो कुछ अंश का तो परित्याग कर दिया, पूरे अर्थ को नहीं छोड़ा, नहीं। देवदत्त अर्थ को रखना है ना। हाँ। सह शब्द का क्या अर्थ था? पूरा आयुष तत्काल विशिष्ट तद्देश विशिष्ट देवदत्त, ये पूरा उसका अर्थ था सह का। उसमें से कुछ अंश का हम परित्याग कर दे रहे जी, हैं। किस अंश का? तत्काल और तद्देश, उसको हटा दिया। तो क्या बचा? केवल शुद्ध देवदत्त। देवदत्त ये अर्थ का ग्रहण किया, आया कि नहीं? हाँ। ऐसे ही अयम शब्द का वाच्यार्थ क्या था? आयुष एतत् काल विशिष्ट एतत् देश विशिष्ट देवदत्त। तो उसमें भी जो विशेषणांश है एतत् काल और एतत् देश, इसका परित्याग कर देना। केवल और केवल क्या अर्थ रहेगा? देवदत्त। देवदत्त अर्थ रहेगा। तो सह का भी अर्थ है शुद्ध देवदत्त और अयम का भी अर्थ है शुद्ध देवदत्त। अब इन दोनों के बीच अभेद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब अभेद हो जाने में कोई दिक्कत नहीं, आई नो कि वो यही देवदत्त है, एक ही देवदत्त है, आया कि नहीं? तो अभेद हो जाए कब? जब लक्षणा करेंगे तब, लक्ष्यार्थ उसका लेंगे तब। वाच्यार्थ यदि लेंगे, सह का वाच्यार्थ लेंगे, अयम का वाच्यार्थ लेंगे, तो वाच्यार्थ में तो अभेद नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त और तत्काल विशिष्ट देवदत्त भिन्न होगा। ये तद्देश विशिष्ट और तद्देश विशिष्ट देवदत्त भिन्न होगा, आया कि नहीं? विशेषण भिन्न भिन्न है तो विशिष्ट भिन्न ही होगा। नहीं आया? तो वाच्यार्थ को यदि लेंगे तो अभेद नहीं होता। तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग? लक्षणा करते हैं, ये वही देवदत्त है, ये कहते हैं ना, तो अभेद कर रहे हैं। तो वहां पर कब वो अभेद हो पाएगा? जब लक्षणा करेंगे, सह शब्द की पद की और तत्पद अयम पद की जब लक्षणा करेंगे तब। तो क्या कौन सी लक्षणा करेंगे? जहद जहल लक्षणा करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? जहद जहल लक्षणा में कुछ अंश का परित्याग कर दिया और कुछ अंश का ग्रहण किया, आया कि नहीं? तो विशेषण अंश जो था तत्काल और तद्देश, उसका परित्याग कर दिया। ऐसे ही अयम शब्द में जो और एतद्देश, उसका परित्याग कर दिया। और जो शुद्ध देवदत्त है वो ये अर्थ दोनों का रखा। तो ये जो लक्ष्यार्थ क्या हुआ? तत्शब्द का लक्ष्यार्थ क्या हुआ? सह शब्द का लक्ष्यार्थ क्या हुआ? देवदत्त, शुद्ध देवदत्त लक्ष्यार्थ हुआ। अयम शब्द का लक्ष्यार्थ क्या हुआ? शुद्ध देवदत्त, यही लक्ष्यार्थ हुआ। इस लक्ष्यार्थ को लेकर के अभेद हो जाता है, करते कि नहीं करते? यही को लेकर के ही तो हम कह रहे हैं कि ये वही देवदत्त है। तो लक्ष्यार्थ को लेकर के ही अभेद हो पाएगा। तो यहाँ पर लक्षणा की गई, लेकिन कौन सी लक्षणा की गई? जहद जहल लक्षणा की गई। तो तीनों प्रकार की लक्षणा समझ में आई? चलो बहुत समय हो गया है, तीनों प्रकार की लक्षणा बैठ गई ना? क्या बाबू तीनों प्रकार की लक्षणा? लक्षणा आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर ये पाठ को रखा जाए, थोड़ा इसका चिंतन मनन विचार कर लीजिए इस अंश का, तब फिर इस ग्रंथ को हम देखते हैं। यहाँ पर भी यही बात है, तत्वमसि, ये उपनिषद में आया वाक्य, क्या आया? तत्वमसि, है ना? तत्त्वम असि, तुम वही हो। शाब्दिक हिंदी अर्थ क्या होगा? तुम वही वही हो। तो तत् का क्या अर्थ है? त्वम का क्या अर्थ है? अब विचार करना है हमको। अरे त्वम मतलब तुम, तत् मतलब वो, है ना? तो तुम वही हो, वही तुम हो। तत् त्वम असि, तुम वही हो, यही ना उसका तात्पर्य। उपनिषद का वाक्य है तत्त्वमसि। तो अब इसका अर्थ विचार करना। तो तत् मतलब वो मतलब परमात्मा, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। क्या अर्थ हुआ? तत्पद का मतलब सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, जो सर्वज्ञ चैतन्य है। अरे सर्वज्ञ कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। वही तत्पद का वाच्यार्थ है। तत्पद का क्या वाच्यार्थ है?
सर्वज्ञ जो ईश्वर है, सीधा सीधा मोटे मोटे से सीधा कहना हो तो सर्वज्ञ जो ईश्वर है ना, वही क्या है, तत्पद का वाच्यार्थ है। उसी को हमने आपको शब्द दिया सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, मतलब सर्वज्ञत्व वाला जो चैतन्य ईश्वर है, उसी को क्या कहते हैं, तत्शब्द से कहते हैं। तो तत्शब्द का आयुष वाच्यार्थ क्या हुआ, तो विशिष्ट चैतन्य, सर्वज्ञत्व वाला चैतन्य आत्मा, सर्वज्ञत्व विशिष्ट आत्मा। आया कि नहीं, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, एक शब्द रखिएगा, आया कि नहीं, वही तत्पद का वाच्यार्थ है। त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है, तुम, मतलब जीव को कह रहे हैं, जीव कह रहे हैं कि तुम वही हो, तो जीव को त्वम से किसको कह रहे हैं, जीव को कह रहे हैं, है ना, है ना। तो कौन से, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य को, अल्पज्ञ है ना जीव, जीव कैसा है, अल्पज्ञ है, कुछ जानता है, अल्प थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ जानता है, सब कुछ नहीं ना जानता। तो अल्पज्ञत्व विशिष्ट जो चैतन्य है वो त्वम पद का वाच्यार्थ है कि नहीं है, ये त्वम पद का वाच्यार्थ है। दोनों समझ में आए। तत्पद का वाच्यार्थ क्या है, तत्पद का वाच्यार्थ ये है कि जो सर्वज्ञ ईश्वर है, वही शुद्ध, ऐसे ही कहा जाता है, सर्वज्ञ जो ईश्वर है वही तत्पद से वही ना कह रहे हैं। और त्वम से किसको कह रहे हैं, जो अल्पज्ञ जीव है उसको त्वम पद से कह रहे हैं, आया कि नहीं। लेकिन हमने जो शब्द दिया उसको भी बोलने का अभ्यास करिए, और ना आप अपनी भाषा में रटते रह जाएंगे, कुछ समझ में आएगा नहीं, आया कि नहीं। तत्पद का वाच्यार्थ क्या है बाबू, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, और त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, यही उसका वाच्यार्थ है, आया कि नहीं। अब यदि वाच्यार्थ को आप लेंगे, है कि नहीं, तो दोनों के बीच अभेद नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। वो पूर्व पक्षी जो शंका कर रहा था, अब जोड़ो वहां पर, पूर्व पक्षी यही ना शंका कर रहा था कि ये विरुद्ध धर्म से आक्रांत जो है उनका अभेद कैसे होगा, अभेद नहीं ना हो सकता, है ना। विरुद्ध धर्म से आक्रांत जो दोनों हैं, ईश्वर और जीव, जीव में क्या धर्म है, अल्पज्ञत्व है, और ईश्वर में क्या धर्म है, सर्वज्ञत्व धर्म है। ये सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व ये विरुद्ध धर्म है। ये विरुद्ध धर्म से आक्रांत जो जीव और ईश्वर है उनमें अभेद कैसे हो सकता है, अभेद बुद्धि कैसे हो, यही तो शंका थी। तो अब उसको समाधान देना है कि नहीं देना है, तो उसके लिए ध्यान रखो कि वाच्यार्थ यदि तत् का और त्वम का लोगे तो अभेद नहीं हो सकता, है ना। इसलिए यहाँ क्या की जाती, लक्षणा की जाती है ना। कौन सी लक्षणा, जहद जहल लक्षणा, जहद जहल लक्षणा की जाती है ना। मतलब यहाँ पर तत्पद के, तत्पद का वाच्यार्थ क्या था आयुष, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, त्वम पद का वाच्यार्थ क्या था, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, ये उसका वाच्यार्थ था। तो इसमें कुछ अंश का परित्याग कर देना है, कुछ अंश को रखना है। तो जो विशेषण जो है सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व, उनका क्या कर देना है, परित्याग कर देना है, आया कि नहीं। और केवल चैतन्य जो शुद्ध चैतन्य वही उसका अर्थ रहेगा, कब, जब लक्षणा करेंगे, आया कि नहीं। तो वाच्यार्थ तो विशिष्ट चैतन्य हो रहा है, लेकिन लक्ष्यार्थ क्या होगा, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य उसका लक्ष्यार्थ होगा। त्वम पद का लक्ष्यार्थ क्या होगा, शुद्ध चैतन्य, और त्वम पद का लक्ष्यार्थ क्या होगा, अल्पज्ञ चैतन्य, पद का लक्ष्यार्थ, अरे वाच्यार्थ नहीं कह रहे बकलोल, लक्ष्यार्थ कह रहे हैं, लक्ष्यार्थ करें तो शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, आया कि नहीं, उसका लक्ष्यार्थ है, आया कि नहीं, उसका लक्ष्यार्थ है। तो उस लक्ष्यार्थ का ग्रहण करके, उस लक्ष्यार्थ को लेकर के, देखो दोनों का लक्ष्य, वाच्यार्थ को देखेंगे, आप वाच्यार्थ को लेंगे तब तो बाबू दोनों का अभेद नहीं हो पाएगा, क्योंकि विरुद्ध धर्म वाले हो गए। सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, दोनों चैतन्य एक कैसे हो पाएंगे, दोनों आत्मा एक कैसे हो पाएंगे। एक सर्वज्ञत्व विशिष्ट आत्मा है, एक अल्पज्ञत्व विशिष्ट आत्मा, वो दोनों एक नहीं हो सकते। वही पूर्व पक्षी ने शंका की थी, दोनों एक नहीं हो सकते। तो उसका उत्तर के रूप में कह रहे हैं कि वाच्यार्थ में भले अभेद न हो, लेकिन लक्ष्यार्थ को लेकर के अभेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्ष्यार्थ को लेकर के अभेद हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पर तत्पद की त्वम पद की लक्षणा करेंगे,
जहद जहल लक्षणा करेंगे। तत्पद की भी कहाँ लक्षणा करेंगे? शुद्ध चैतन्य में, और त्वम पद की भी शुद्ध चैतन्य में लक्षणा करेंगे। तो तत्पद का भी लक्ष्यार्थ क्या हुआ? और त्वम पद का भी लक्ष्यार्थ क्या हुआ? तो उनका तो अभेद हो जाएगा। शुद्ध चैतन्य दोनों अभिन्न है। आया कि नहीं आया? शुद्ध चैतन्य दोनों अभिन्न है, अभेद बुद्धि हो जाएगी। तो लक्ष्यार्थ को लेकर के अभेद बुद्धि हो जाएगी, यही इनको कहना है। एक बार वो आप पढ़ो यहाँ पर ध्यान से जी। इति चेत न के बाद उत्तर पढ़ना था ना? हाँ, क्या कह रहे? इति चेत न, है ना? शंका के उत्तर दे रहे कि आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वम पद वाच्योर्थ। त्वम पद का वाच्य अर्थ क्या है? वो जो स्थूल सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाला जो आत्मा है, अल्पज्ञ जो आत्मा है, जीव है, वही त्वम पद का क्या है? वाच्यार्थ है। वही कह रहे, देखो, स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वम पद वाच्योर्थ। त्वम पद का वाच्य अर्थ क्या है? स्थूल सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाला जो आत्मा है, वही क्या है? त्वम पद का वाच्यार्थ है। आया कि नहीं? चलो, और उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा, बोलो ना, खाते पीते नहीं हो क्या? उपाधि विनिर्मुक्त समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम च त्वम पद लक्ष्योर्थः। त्वम पद का लक्ष्य अर्थ क्या है? वाच्य अर्थ तो बताया, वो जीव जो स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर में अभिमान करता है, अल्पज्ञ है। अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जो है, वो तो त्वम पद का क्या है? वाच्यार्थ है। लेकिन वो त्वम पद का लक्ष्यार्थ क्या है? तो उसको बताया उपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधि से रहित, सभी प्रकार की उपाधियों से विनिर्मुक्त, रहित, समाधि दशा संपन्नम, समाधि अनुष्ठान करने वाला, समाधि दशा संपन्न जो शुद्ध चैतन्य है, वही क्या है? त्वम पद का लक्ष्य अर्थ है, लक्ष्यार्थ है। आया कि नहीं? लक्ष्यार्थ है। बेटी बात, ये तो त्वम पद में बताया। अब ऐसे ही तत्पद में देखना है, तत्पद का वाच्यार्थ क्या है और तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है, दोनों बता रहे। देखो, एवं इसी तरह सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तत्पद वाच्य। सर्वज्ञत्वादि धर्मों से विशिष्ट जो ईश्वर है, आत्मा है, चैतन्य है, वही तत्पद का क्या है? वाच्यार्थ है। सर्वज्ञत्व विशिष्ट जो चैतन्य है, ईश्वर है, आत्मा है, जो कह दीजिए, वो क्या है? त्वम तत्पद का वाच्यार्थ है। वही तो कह रहे, सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर तत्पद वाच्य। ये तो पद का वाच्यार्थ है। लक्ष्यार्थ क्या है तत्पद का? तो बताए, उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम च तत्पद लक्ष्यम। उपाधि से शून्य, उपाधि से रहित, उन सब विशेषणों से रहित जो शुद्ध चैतन्य है, वही तत्पद का लक्ष्यार्थ है। आया कि नहीं आया? तो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के समझ में आए, तत्पद के और त्वम पद के। आयुष बता सकते हो तत्पद का वाच्यार्थ क्या है? तत्पद का वाच्यार्थ है स्थूल। ध्यान से, हमने क्या शब्द बोला? किसका वाच्यार्थ पूछ रहे हैं? तत्पद का पूछे। तत्पद का वाच्यार्थ सर्वज्ञत्वादि जो विशिष्ट ईश्वर है, ईश्वर है, सर्वज्ञत्व विशिष्ट जो चैतन्य है, वही तत्पद का वाच्यार्थ है। तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है? उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम च तत्पद लक्ष्यम। तो लक्ष्य, लकीर के फकीर मत बना। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है? जी, उपाधि से जो शून्य है, वो जो शुद्ध चैतन्य जो आत्मा है, वही लक्ष्यार्थ है। शुद्ध चैतन्य ही लक्ष्यार्थ है। आया कि नहीं? लकीर के फकीर मत बना। कुछ पदार्थ भी पकड़ा, वरना लकीरों में रह जाओगे तो लाइन खींचते रह जाओगे, आएगा नहीं समझ में। तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है? शुद्ध चैतन्य। आया कि नहीं आया? वो उपाधि से विनिर्मुक्त, उपाधि से रहित, सभी उपाधि सभी विशेषणों से रहित जो शुद्ध चैतन्य है, वही लक्ष्यार्थ है। ऐसे ही त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है? जो स्थूल सूक्ष्म का शरीर में अभिमान करने वाला, अहम बुद्धि करने वाला जो जीव है, वही त्वम पद का
वाच्यार्थ है ना। जो स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करता है, सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि करता है, वो जो आत्मा है, जीव है, वो अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है, वही त्वम पद का वाच्यार्थ है। और त्वम पद का लक्ष्यार्थ क्या है आयुष? त्वम पद का लक्ष्यार्थ जो उपाधि से रहित है और समाधि दशा में शुद्ध चैतन्य है। समाधि दशा संपन्न जो शुद्ध चैतन्य है, वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। मतलब सीधे सीधे बताना हो तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ क्या है? जो सभी मतलब शुद्ध चैतन्य ही शुद्ध चैतन्य ही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। आया कि नहीं? तो समझ में आए दोनों के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, ये बता दिया। अब आगे पढ़ो। एवंच लक्ष्यार्थमादाय जीवेश्वरयोर अभेदे बाधका भावः। इस तरह लक्ष्यार्थमादाय, लक्ष्यार्थ को लेकर के, ध्यान से समझना, वाच्यार्थ को लेके अभेद नहीं होगा। वाच्यार्थ को लेकर के जीव और ईश्वर में अभेद नहीं होगा, कभी भी अभेद नहीं होगा। नहीं ना होगा बाबू? अरे सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, इन वाच्यार्थ को लेकर के दोनों एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। दोनों विरुद्ध धर्म से युक्त है, कभी भी एक नहीं हो सकते। तो वाच्यार्थ को लेकर के अभेद नहीं हो सकता। लेकिन लक्ष्यार्थ मादाय, लक्ष्यार्थ को लेकर के, लक्ष्यार्थ क्या है दोनों का? शुद्ध चैतन्य। वो तो एक है, शुद्ध चैतन्य। अरे वही एक चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है। तो लक्ष्यार्थ मादाय, लक्ष्यार्थ जो शुद्ध चैतन्य है, उसको लेकर के जीवेश्वरयो हो अभेदे बाधका भावः। उस लक्ष्यार्थ को लेकर के जीव और ईश्वर के अभेद में कोई बाधक नहीं है। बाधका भावः, कोई बाधक नहीं है। वाच्यार्थ को लेकर के तो अभेद है। जीव और ईश्वर में अभेद है, अभेद है, नहीं हो सकता। वाच्यार्थ को लेकर के जीव और ईश्वर में अभेद नहीं है, नहीं हो सकता। अरे वाच्यार्थ को लेके कैसे अभेद हो सकता है? दोनों भिन्न भिन्न। लेकिन लक्ष्यार्थ को लेकर के शुद्ध चैतन्य जो लक्ष्यार्थ है, उसको लेकर के जीव और ईश्वर दोनों अभेद है, दोनों में अभेद है। दोनों में अभेद बुद्धि हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यही कह रहे हैं। उत्तर आया कि नहीं आया? कुछ बात समझ में आई? चलो अब पूरा ननु से एक बार पढ़ लो, ध्यान से उच्चारण करके। ननु साहंकारस्य किंचिज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्येश्वरस्य च कथम भेद बुद्धि स्याद् उभयोर विरुद्ध धर्माक्रांतत्वादिति चेत न स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पद वाच्योर्थः उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम च त्वं पद लक्ष्योर्थः एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वरस् तत्पद वाच्यः उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम च तत्पद लक्ष्यम एवंच लक्ष्यार्थमादाय जीवेश्वरयोरभेदे बाधका भावः। इस तरह से लक्ष्यार्थ को लेकर के जीव और ईश्वर के अभेद में कोई बाधक नहीं है। वाच्यार्थ लेकर के भले अभेद न हो पाए, दोनों में भेद रहे वाच्यार्थ को लेकर, लेकिन लक्ष्यार्थ को लेकर के अभेद हो जाएगा। इतनी सी बात है, इसको लगाइए, अच्छे से याद करिए। बहुत सारी बातें बताई, लक्षणा का भी बहुत सारा प्रसंग बीच में बताया, तो उसको भी बिठाइए। बहुत इसमें से होंगे लोग जो एक भी बार लक्षणा कभी जिंदगी में सुने भी नहीं होंगे, तो वो लोग भी बिठाइए, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे ग्रंथ आएगा, इन्हीं सब चीज़ों से पद पदार्थ खुलेंगे, धैर्य खो जाएंगे, तब फिर हो चुका काम, फिर शास्त्र आने वाला बिल्कुल। धैर्य बनाइए और पूरे पूरे पदार्थों को समझने का प्रयास करिए। जो जो शब्द बोले उसको वैसे ही बोलने का प्रयास करिए, वैसे ही शब्द। और तुम बाबू सबसे ज़्यादा ध्यान रखो, शुद्ध उच्चारण करने का वो आदत बनाओ, है कि नहीं? वरना क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे पंडित लोग, अच्छे अच्छे पंडित लोग ऐसे देखने में आते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उच्चारण उसका अशुद्ध ही रहता है। जीवन में वो शुद्ध बोलते ही नहीं कभी। संस्कृत ग्रंथ की पंक्ति पढ़ेंगे तो इतना शुद्ध बोलेंगे कि पूरा कबाड़ कर देंगे। तो ऐसा मत करिए, ध्यान से। अभी छोटे हों, उम्र भी छोटी है, लेकिन बहुत गंदी आदत लग चुकी है कि नहीं है? बहुत शुद्ध उच्चारण का अभ्यास हो चुका है, तो उसको ध्यानपूर्वक हटाओ, दूसरे को सुनाओ कि भाई देखो मैं ये बोल रहा हूँ, कहीं गलती हो तो टोको। आया कि नहीं? और शुद्ध करो और बोलो और अभ्यास करो। जहाँ भी नहीं समझ में आए
जो भी अंश समझ में नहीं आए, आज थोड़ा बैठ के मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारी बातें है इसमें, आया कि नहीं है? पाठ भी आज लंबा हो गया, थोड़ा जाके 1 घंटा बैठेंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी, तो उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रखे यहाँ पर पाठ। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।